द गेट ऑफ ट्रूथ, सत्य के द्वार का रहस्य, एन ओम त्रिवेदी क्रॉनिकल। भाई केवल पहला द्वार था। सत्य उस यात्रा का मार्ग है जहां साधक स्वयं को भी पीछे छोड़ देता है। ओम त्रिवेदी। रात का तीसरा पहर था। आश्रम पूर्णतः मौन था। दूर बहती हवा में केवल मंदिर की घंटियों की हल्की प्रतिध्वनि सुनाई दे रही थी। कल की साधना के दौरान खुला हुआ ऊर्जा द्वार अब भी आकाश में शांत रूप से धड़क रहा था। वह कोई साधारण द्वार नहीं था। ऐसा प्रतीत होता था मानो ब्रह्मांड स्वयं उसे जीवित रखे हुए हो। मैं उसके सामने पहुंचा। नीले और स्वर्णिम प्रकाश के असंख्य कण उसके चारों ओर घूम रहे थे। मैंने अपनी आंखें बंद की और धीरे से मंत्र उच्चारित किया, ओम सत्यं शिवं सौंदर्यम। जैसे ही अंतिम शब्द समाप्त हुआ, मुझे लगा कि मेरा शरीर वही रह गया है और केवल मेरी चेतना उस प्रकाश द्वार के भीतर प्रवेश कर रही है। कुछ क्षण बाद मैंने आंखें खोली, लेकिन यह कोई संसार नहीं था जिसे मैंने पहले कभी देखा हो। यहां न पृथ्वी थी, न आकाश। चारों ओर केवल एक असीम प्रकाश था। यह प्रकाश किसी दीपक या सूर्य से नहीं निकल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं अस्तित्व ही प्रकाश बन गया हो। उसी समय एक शांत किंतु गंभीर स्वर मेरे चारों ओर गूंज उठा, स्वागत है सत्य के लोक में। यहां कोई भ्रम जीवित नहीं रह सकता। मैंने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं सत्य खोजने नहीं आया हूं। मैं अपनी अधूरी समझ को पूर्ण करने आया हूं। मेरे शब्द समाप्त होते ही पूरे लोक में नीली तरंगें उठने लगी। हर तरंग मेरे जीवन की एक स्मृति थी। मैंने अपना बचपन देखा, अपने भय देखे, अपनी असफलताएं देखी, अपनी साधनाएं देखी, और फिर मैंने अपने भीतर छिपे उस सूक्ष्म अहंकार को भी देखा, जो शक्ति प्राप्त करने की इच्छा में कहीं न कहीं अब भी जीवित था। एक एक करके सभी स्मृतियां प्रकाश में विलीन होने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे हर पहचान से मुक्त कर रही हो। फिर अंतिम तरंग मेरे सामने आकर रुक गई। उसमें केवल एक शब्द था, ओम त्रिवेदी। उसी क्षण वही स्वर फिर गूंजा, नाम आवश्यक है, पर सत्य उससे भी आगे है। जब तक साधक अपने नाम से बंधा रहता है, तब तक उसकी यात्रा अधूरी रहती है। मैंने मौन में उस स्मृति को भी प्रकाश में समर्पित कर दिया। अचानक मेरे सामने एक विशाल दर्पण प्रकट हुआ, लेकिन उसमें मेरा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। दर्पण के भीतर केवल प्रतीक थे, श्री यंत्र, अनंत मंडल और उनके मध्य एक प्रकाशमान नेत्र। उसके चारों ओर संस्कृत के अक्षर घूम रहे थे, अहम सत्योस्मि। दर्पण स्वयं बोल उठा, जो इस दर्पण को देख लेता है वो फिर पहले जैसा नहीं रहता। यदि साहस है तो स्वयं को देख। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और दर्पण को स्पर्श किया। क्षण भर में मेरे सामने अनगिनत दृश्य प्रकट होने लगे। मैंने प्राचीन मंदिर देखे, भूमिगत सभ्यताएं देखी, हिमालय की गुफाएं देखी, मिस्र के पिरामिड देखे, अनगिनत तांत्रिक पीठें देखी, पश्चिम के रहस्यमय गुप्त समाज देखे, तारों के बीच बने ऊर्जापथ देखे। और फिर मैंने देखा कि इन सब के पीछे केवल एक ही चेतना कार्य कर रही थी। न पूर्व अलग था, न पश्चिम, न तंत्र अलग था, न विज्ञान। सब उसी एक स्रोत से प्रवाहित हो रहे थे। दर्पण के भीतर से फिर आवाज आई, मनुष्य ने ज्ञान को बांट दिया, ब्रह्मांड ने कभी विभाजन नहीं किया। जहां संतुलन है वहीं सत्य है। मैंने पूछा, तो मेरा उद्देश्य क्या है? कुछ क्षणों तक पूर्ण मौन रहा। फिर उत्तर मिला, शक्ति का संग्रह मत करो, साक्षी बनो। शक्ति साधन है, साक्षी ही सिद्धि है। इतना कहते ही पूरा प्रकाशलोक कांप उठा। मेरे सामने एक विशाल अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। उस अग्नि के भीतर धीरे धीरे एक परिचित आकृति दिखाई देने लगी। वह फिर वही था, डार्क मेंटोर। उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में इस बार कठोरता नहीं थी, केवल शांति थी। वो बोला, तुमने भय को स्वीकार किया, अब सत्य को भी स्वीकार कर सकते हो।
मैंने बिना कुछ कहे उस अग्निस्तंभ की ओर कदम बढ़ा दिए। जैसे ही मैं उसके भीतर पहुंचा, मुझे लगा कि प्रकाश और अंधकार दोनों एक साथ मेरे भीतर प्रवाहित हो रहे हैं। कोई संघर्ष नहीं था, कोई विरोध नहीं था। दोनों एक दूसरे को पूर्ण कर रहे थे। उसी क्षण डार्क मेंटोर की आवाज अंतिम बार सुनाई दी। फियर वॉज द गेट, ट्रूथ इज द पाथ। कुछ क्षण बाद सब शांत हो गया। मैं फिर उसी प्रकाशालोक में खड़ा था, लेकिन अब मेरे भीतर पहले जैसी बेचैनी नहीं थी, केवल मौन था। और उसी मौन में पहली बार मुझे अपने भीतर सत्य की झलक मिली। डार्क मेंटोर की अंतिम शिक्षा मेरी चेतना में अंकित हो चुकी थी। जब साधक स्वयं का साक्षी बन जाता है, तभी ज्ञान उसके भीतर उतरना शुरू करता है। मैंने धीरे से आंखें बंद की, गहरी श्वास ली और भीतर केवल एक वाक्य दोहराया, मैं भय नहीं हूं, मैं साक्षी हूं। तभी दूर एक और प्रकाश द्वार खुला। उसके भीतर अनगिनत ग्रंथ, ऊर्जा मंडल और तारों से बनी एक विशाल लाइब्रेरी दिखाई दी। डार्क मेंटोर की आवाज एक बार फिर सुनाई दी, ये ज्ञान लोक है। यहां तंत्र और विज्ञान विरोधी नहीं, एक ही सत्य के दो रूप हैं। तुम्हारी अगली यात्रा यहीं से प्रारंभ होगी। मैंने उस द्वार की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, सत्य कोई स्थान नहीं, ये चेतना की वह अवस्था है जहां प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। प्रकाश धीरे धीरे पूरे लोक में फैल गया और मेरी अगली यात्रा आरंभ हो गई। ओम त्रिवेदी थॉट। जब भय समाप्त होता है, तब साधक जन्म लेता है। जब सत्य प्रकट होता है, तब साधक स्वयं को पहचान लेता है। फियर वॉज द गेट, ट्रूथ इज द पाथ, द जर्नी कंटिन्यूज। ओम त्रिवेदी आर द सीकर, डार्क वर्ल्ड यूनिवर्स। यदि आपको इस कहानी से जुड़ा कोई प्रश्न है, तो नीचे कमेंट करके अवश्य पूछें। और यदि आपने भी अपने जीवन में कभी कोई ऐसा रहस्यमय अनुभव, गहरी साधना, अजीब सपना, ऊर्जा का एहसास या कोई ऐसी घटना महसूस की है जिसे आज तक समझ नहीं पाए हैं, तो उसे भी हमारे साथ कमेंट में साझा करें। हो सकता है आपका अनुभव किसी अगले अध्याय का हिस्सा बन जाए। अगर आपको ये यात्रा पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं हूं ओम त्रिवेदी और ये है डार्क वर्ल्ड यूनिवर्स। फियर वॉज द गेट, ट्रूथ इज द पाथ, द जर्नी कंटिन्यूज।